दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। एक डेटा हमने डिस्कस किया है जिसमें एफआई का सेक्टर रोटेशन देखने को मिला है, यानी कौन कौन से सेक्टर से एफआई ने पैसे निकाले और कौन कौन से सेक्टर में पैसे लगाए, कितने पैसे निकाले, कितने पैसे लगाए, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। साथ में दो कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़े रिवर्सल आ चुके हैं। टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम, और फंडामेंटल पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे रीजन है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, जस्ट 30 पॉइंट्स की तेजी है डाउ जोन्स में, और नेस्डैक को देखने चले तो 89 पॉइंट्स नीचे, यानी आधे % के आसपास की मंदी है। और फैंग की बात करें तो 1% के साथ में डिप है। आप देखिए फैंग में तेजी भी बनी थी तो 1% की बनी थी, जबकि नेस्डैक और डाउ जोन्स ने कुछ खास नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जब गिरावट होती है तो ये भी 1% के साथ में होती है। तो फैंग में अच्छे पैसे बनते हैं लेकिन अच्छे पैसे गिरते भी हैं, तो वो सब चीज़ें इन्वेस्टर को देख के चलनी है कि कहाँ पे रिस्क कितना है और कहाँ पे रिवॉर्ड कितना है, वो सब चीज़ें देख के चलनी है। अब देखिए यूएस के स्टॉक्स अभी ठीक ठाक सा कर रहे हैं, मेंशन कर रखा है नंबर्स के ऊपर फोकस है, तो नंबर्स के ऊपर फोकस है। अभी बाकी कंपनीज में जैसे इंडिया के अंदर भी कंपनीज के नंबर्स के ऊपर फोकस है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। शीट आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप इसका लेके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज के नंबर्स मैं आपको उसमें बताऊंगा, बाकी नंबर्स आपको खुद को देखने पड़ेंगे। साथ में एक कंपनी है जिसका डेटा गिवन नहीं है एक्सपेक्टेशन का, उसके भी नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिक्सॉन के साथ में। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 4th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 12,155 करोड़ की सेल्स है एक्सपेक्टेड। मार्जिन की बात करें 3.2% के एक्सपेक्टेड है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 221 करोड़ के एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 12,155 और 221। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है। हेडलाइन के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, इंटरेस्टिंगली जब कंपनी के नंबर्स प्रॉफिट ऐसा आता है कि चलो ठीक है 100% के आसपास आ गया या 90% के आसपास आ गया, तो लिखते हैं 90% के साथ में प्रॉफिट या सेल्स है। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ है ना वो 100% से कम है। ऐसा क्यों यहाँ पे मेंशन किया, आगे चल के देखते हैं। बाकी दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर चुका है 95% के साथ में, यानी 100% से नीचे है, 12,835 करोड़ का है। अब वो डेटा आपने देख लिया, आप सीएनबीसी के साथ भी कंपैरिजन आप कर लो। इसमें 12,535 की एक्सपेक्टेशन थी और 12,835 की सेल्स आई है। अच्छी बात है, टॉप लाइन ने अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पे किया है। आगे चल के देखते हैं। अब देखो ये 100% इसलिए मेंशन कर रखा था कि ये पहला ऐसा टाइम है पिछले 5 क्वार्टर के अंदर जिसमें कंपनी ने 100% से नीचे की ग्रोथ को दिखाया है। यानी पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी मोर देन 100% के साथ में बढ़ रही थी रेवेन्यू के फ्रंट पे। अभी के समय 95% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही यहाँ पे कंपनी ने सेल्स को डिक्लेयर किया है। अब एबिटा देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी सीएनबीसी पोल की, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 482 करोड़ की, यानी 482 करोड़ की, और ये इंक्रीज हो चुके हैं 482 करोड़ तक ही, यानी एक्सपेक्टेशन के साथ में है ये। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि नेट प्रॉफिट किस तेजी से बढ़ा है। 69% के साथ में ग्रोथ इसमें मिली है, 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेशन आई थिंक 221 करोड़ की थी अपनी शीट के अंदर, और यहाँ पे 228 करोड़ की है, तो इसको बोलते हैं इन लाइन, यानी सेल्स मोर देन एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट इन लाइन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर्स कब आए हैं। तो नंबर्स शाम को 4 बजे के आसपास आए हैं, तो कल इसका रिएक्शन आप देखोगे। और इसमें मार्जिन भी हम देख लेते हैं। एस्टिमेट वहाँ पे 3.2% आई थिंक मेंशन कर रखा था, यहाँ पे 3.9 है, और मार्जिन 3.76% के हैं। एक बार मैं वापस से इसको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है मार्जिन में। तो 3.2 यस, और इस कंपनी के मार्जिन आपको देखने को मिलते हैं 3.7। तो नंबर्स ओके है, नंबर्स के अंदर कोई खराबी देखने को नहीं मिलती है। टेक्निकल चार्ट को हम इसको देखें, अगेन कुछ लेना बेचना की कोई भी टिप कॉल एडवाइजरी यहाँ पे नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न किस तरह का यहाँ पे चल रहा है। कोई प्राइस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न, जिसके अंदर आपके रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट होते हैं विच इज वीकनेस यानी कमजोरी, लेकिन आपके सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं विच इज स्ट्रेंथ यानी मजबूती। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हो सकते हैं। अभी के समय स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, नंबर्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कल क्या होता है, किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है KEI इंडस्ट्री। इसका भी हम सेल्स का डेटा देखते हैं सबसे पहले। 2414 यानी 2414, और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 173, 10.1% के मार्जिन,
173 करोड़ का प्रॉफिट, 2414 करोड़ की सेल्स यहाँ पे आनी चाहिए। तो सीधा डेटा हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है। वो बीट हो चुकी है, एस्टिमेट सीधा यहाँ पे लिख दिया। आप भी कंपैरिजन कर लेना उस शीट के साथ में। प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है 30% के साथ में, रेवेन्यू कंपनी का 25% के साथ में बढ़ चुका है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रॉफिट है इस कंपनी के 195 करोड़ के, 195 करोड़ के, जो कि 30% के साथ में बढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेशन थी 179 करोड़ की, 180 करोड़ के आसपास, विच इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, अच्छी बात है। रेवेन्यू को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है बढ़ के हो चुका है 2590 करोड़ का, और प्रिडिक्शन थी 2412 करोड़ की, यानी ये भी मोर देन एक्सपेक्टेड है। अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, डिक्सॉन के कंपैरिजन में अच्छे नंबर्स देखने को मिले परसेंटेज बेसिस में। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कंपनी ने कि हम अहमदाबाद के अंदर एक प्लेस है, यहाँ पे इसका नाम आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेंशन किया है। लो टेंशन जो वायर होते हैं ना, जो भी केबल्स होते हैं, उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो प्रोडक्शन होता है वो शुरू हो जाएगा सितंबर 2025 में, और हाई एक्स्ट्रा वोल्टेज वाले जो केबल्स हैं उसका 26-27 के क्वार्टर में स्टार्ट हो जाएगा, पहले क्वार्टर के अंदर, यानी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये सब स्टार्ट हो जाएगा, अगर हाई वोल्टेज की बात करें। ठीक है, तो अच्छी अपडेट यहाँ पे सुनने को मिली है कंपनी की तरफ से। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है। मतलब सब कुछ अच्छा देखने को मिला, आपने एबिटा देखा वो एक्सपेक्टेशन के साथ में था, लेकिन नेट प्रॉफिट कैसे ऊपर आ गया, और साथ में सेल्स तो चलो ठीक है आउट परफॉर्म कर ही चुकी है। तो रीज़न है इसके पीछे का कंपनी की अदर इनकम, ये देखेगा मार्केट सबसे पहले। और मार्जिन हमने देखा था 10.1% का था, तो उसको देखना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन देखना भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सब बाद में है अदर इनकम, तो मार्जिन आगे दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अदर इनकम 40 करोड़ की है, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 13 करोड़ की थी, तो उससे कंपैरिजन किया है तो उसके मुताबिक अच्छी अदर इनकम आई है। देखो मार्केट को ज़्यादातर हो सकता है पता होता है, जितना भी हो सकता है, कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, वो अलग बात है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई दिक्कत है क्या। देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है, एक बार भी इसका प्रॉफिट गिरा नहीं है। अच्छी ग्रोथ इसने निकाली है 20-25% के साथ में। और इसमें अच्छी बात दोस्तों ये है कि मार्च और जून में एफआई ने इंक्रीज़ किया अपने स्टेक को, और अच्छी बात यह है कि डीआईज ने भी इंक्रीज़ किया अपने स्टेक को, पब्लिक से लिया है स्टेक, विच इज़ गुड, और अच्छे रिवर्सल्स इस वजह से इसमें देखने को मिले हैं। इसके नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है आई थिंक, और देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या रिएक्शन होता है। बाकी पैटर्न कुछ ऐसा है, ये पिछला सपोर्ट था और इसको कंपनी के स्टॉक ने बीट कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो एक रिवर्सल हम इसको बोलेंगे, साथ में एक और रेसिस्टेंस है जिसकी तरफ कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है, और अगला जो रेसिस्टेंस है वो ये है, गैप अभी बाकी है, देखते गैप फिल होता है या फिर उसको ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है दोनों कंपनी के स्टॉक में इस तरह से परफॉर्मेंस हो सकता है, कितने % की तेजी गिरावट आ सकती है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट करके आप चाहे तो बता सकते हैं। अगली जो कंपनी है जिसका एक्सपेक्टेशन डेटा नहीं है उसको देख लेते हैं, क्योंकि रेलवे कंपनी के नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फाइनेंस है, IRFC रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, लेकिन स्टिल ये रेलवे से ही रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। पैट कंपनी के 11% के साथ में बढ़ चुके हैं, और कंपनी हिट कर चुकी है हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट इनकम। ठीक है, लेकिन 11% के साथ में बढ़े, वो चीज़ आपको देख के चलनी है। आप देख सकते हैं 11% के साथ में बढ़ चुके हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ चुका है 2% के साथ में। ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इसके इंप्रूव कर चुके हैं, कंपनी ने लागत मैनेजमेंट किया अच्छा खासा, तो वो अच्छा पॉइंट है। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, और जो इसके नंबर्स आया आफ्टर मार्केट क्लोजिंग यानी शाम को 7 बजे के आसपास आया, तो कल इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है कि इन कंपनीज में जो रेलवे कंपनीज आप देख पा रहे हैं, RVNL है, इरकॉन है, IRFC है, इन कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे ज़्यादा कुछ खास, 6000 के रेंज में अटके हुए हैं। लेकिन अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखोगे स्टॉक का, तो वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो कंपनी का स्टॉक तो ऐसे चल रहा है, लेकिन कंपनी इस तरह से चल रही है, तो ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। तो उसको गैप को फिल करने के लिए या तो स्टॉक क्रैश करके नीचे आएगा, या कंपनी की अर्निंग्स एकदम से बढ़ेगी। अब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या होगा कि कंपनी के पास में ऑर्डर्स हैं, तो वो ऑर्डर फुलफिल हो गए तो पैसा बनेगा, पैसा मिलेगा तो सेल्स और प्रॉफिट दिखेगा, वो अभी नहीं दिख पा रहा है। 3 साल में स्टॉक के रिटर्न से 85% के CAGR के साथ में, जबकि मैं प्रॉफिट दिखाऊं तो जस्ट 2% के साथ में बढ़े हैं। और इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि बहुत ही कम होल्डिंग है FI और DIs की। FI ने तो लेस देन 1% की होल्डिंग बना रखी है, और यहाँ पे DIs ने 1.45% की होल्डिंग बना रखी है, तो काफ़ी कम होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है और सरकार की होल्डिंग ज़्यादा है इसके अंदर।
सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी अब ट्रेंड के अंदर स्टॉक था यहाँ पे, ब्रेकआउट्स टू ब्रेकआउट चल रहा था। अभी आप देखोगे तो हाई इसका नीचे, लो इसके नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करा है, ये इसका एक सपोर्ट का पॉइंट मान सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कल क्या रिएक्शन आता है। तीनों कंपनीज का आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि कैसे नंबर्स हैं और किस तरह का रिएक्शन आ सकते हैं। चौथी कंपनी और देखते हैं, इसको लेकर एक बड़ी खबर भी आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि ट्रेंड फॉलोअर है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मतलब देखते हैं अभी कौन सी न्यूज़ है, कहाँ पे पैसे बन रहे हैं, कौन सी कंपनी चल रही है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पीएलआई की जब भी न्यूज़ आती है ना, तो कंपनीज को फायदा मिलता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स मिलते हैं। जितना प्रोडक्शन करेगी उतनी इंसेंटिव मिलेगी। डिक्सॉन ये सब जो भी कंपनी, पीजीएल, ये सब इसी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो पीएलआई मिलना बहुत अच्छी न्यूज़ होती है। सरकार की तरफ से एक स्कीम है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगला स्टेज पीएलआई का सेट हो चुका है लॉन्च करने के लिए फॉर ड्रोन मेकर्स, यानी जो भी ड्रोन बनाते हैं उनके लिए पीएलआई स्कीम आएगी। जितना ड्रोन आप बनाओगे उतना ज़्यादा हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। सो ये इंडस्ट्री को और कंपनीज को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना, तो इसके नंबर्स आज के दिन ही यानी 22 जुलाई को ही डिक्लेयर हुए हैं। इसके नंबर्स कैसे, उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स कुछ ऐसे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर वन का 85% के साथ में गिर चुका है, जस्ट 13 करोड़ का ही पहुंच चुका है। लॉस की बात करें तो कंपनी का 24 करोड़ का नुकसान है। तो जैसे पीएलआई स्कीम मिलेगी, प्रोडक्शन तो बढ़िया ही करेंगे, तो ऑब्वियस है फिर इनको इंसेंटिव भी उसके हिसाब से मिलेगी। हो सकता है प्रॉफिटेबल ही कंपनी बन जाए। तो देखते हैं दोस्तों न्यूज़ का कैसा इंपैक्ट होता है। बाकी स्टॉक ने नीचे से तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल आप देख सकते हैं कंपनी का, ये सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे रेसिस्टेंस बन गया, अगेन ये रेसिस्टेंस। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, जब तक हम इसको एक रिवर्सल नहीं मान सकते हैं। सो देखते दोस्तों ये क्रॉस होता है या फिर नहीं, कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को भी आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल किसी और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।